हेलो, नमस्ते सभी दोस्तों का म्यूजिक मस्ती एंड लर्निंग चैनल में स्वागत है। आज हम संगीत के बहुत बड़े कलाकार राजा मान सिंह तोमर जी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। राजा मान सिंह तोमर ने ग्वालियर नरेश में सन 1486 से सन 1518 तक राज किया। वे केवल वीर योद्धा ही नहीं थे बल्कि बड़े संगीत प्रिय और संगीत ज्ञाता थे। बैजू बक्सू चरजू भगवान रामदास आदि संगीतज्ञ उनके दरबार में नियुक्त थे। ग्वालियर से 11 मील दूर राई गांव में मृगनयनी नामक एक गुजर बालिका रहती थी। वो उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उससे शादी करने का प्रस्ताव किया। मृगनयनी के पिता इसे सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उसने राजा के समक्ष 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि मृगनयनी के लिए एक अलग महल बनवाया जाए और दूसरी शर्त यह थी कि उसके गांव से ग्वालियर तक एक नहर बनवाई जाए और वहां से नहर द्वारा शुद्ध जल ग्वालियर पहुंचे। उनकी दोनों शर्तें मान सिंह ने स्वीकार की और तब उनकी शादी हो गई। शादी के बाद रानी मृगनयनी बैजू बावड़ा से संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगी। राजा मान सिंह ने ग्वालियर संगीत विद्यापीठ की स्थापना की, जहां संगीत की शिक्षा दी जाती थी। बैजू ने राग गुर्जरी तोड़ी, मंगल गुर्जरी, मृगनयनी तोड़ी, हुगल गुजरी आदि राग मृगनयनी के नाम पर बनाए। राजा मान सिंह प्रखर बुद्धि के प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय जनता के बदलते रुचि को समझा और संगीत की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ध्रुपद का आविष्कार किया। ध्रुपद के जन्म से पखावज का प्रयोग बढ़ गया। उन्होंने मान कौतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की और उसमें अपने गायक वादकों की सहायता भी ली। इसका अनुवाद 1673 में फ़कीरुल्लाह ने किया और उसका नाम संगीत दर्पण रखा। उनके ध्रुपद आविष्कार के संबंध में फ़कीरुल्लाह ने लिखा है कि भविष्य में राजा मान सिंह ऐसा गायन शास्त्र में प्रवीण व्यक्ति होना असंभव है जो ध्रुपद जैसे गीत की रचना कर सके। मित्रों, ध्रुपद शास्त्रीय संगीत में सबसे सर्वोत्तम विधा है, जिसे मर्दाना गायकी भी कहते हैं। मान कौतूहल में दिए गए पदों से उनके संगीत और साहित्य ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। इस समय इसकी मूल प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है। सन 1519 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से संगीत जगत को जो क्षति पहुंची उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती।